नमस्कार दोस्तों, पीएमआर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे पास एक वीवो का Y28 आया था अननोन बेसबैंड कंडीशन में। यहाँ पे आप मदरबोर्ड देख सकते हो वीवो का Y28 और इसका पीडी नंबर अगर आप नोटिस कर पा रहे यहाँ पे तो 2318 पीडी 2318 वीवो का Y28 मॉडल है 5G। मजे की बात तो ये है कि इसका ना तो स्कीमेटिक अवेलेबल है, ना इसका बिटमैप अवेलेबल है और ना इसका कुछ हार्डवेयर सोल्यूशन वगैरह कुछ भी अवेलेबल है। तो इस सेट को हमें रिपेयर करना है, तो इसके अंदर मैंने बेसबैंड इसका निकाल रखा है, तो इसका कुछ भी अवेलेबल नहीं है और हमें इस मोबाइल को रिपेयर करना है। तो हमने इसमें कुछ डायग्नोसिस करे हैं और डायग्नोसिस पे जो फोल्ड निकल के आया है उस फोल्ड को हमने किस तरीके से फाइंड किया, असल में आपके साथ में वो चीज शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कुछ यूनिक फोल्ड है और इस तरीके से ट्रेसिंग करोगे तो आप हर एक सेट को बना सकते हो। और वही आइडिया मैं आपको देने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंदर आप बने रहिए और इस चीज को आप समझिए कि हमें किस तरीके से फोल्ड फाइंडिंग करना। तो इसके अंदर जो बेसबैंड यूज हुआ है, मीडियाटेक का बेसबैंड यूज हुआ है 6190 MB MT6190 इसके अंदर बेसबैंड यूज हुआ है और इस मॉडल का कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैंने इसकी फोल्ड को किस तरीके से फाइंड किया वो आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सैमसंग का एक मॉडल लिया है, इसके अंदर भी सेम बेसबैंड यूज हुआ है और सैमसंग का मॉडल नंबर आप चेक कर सकते हो A14 5G A146 इसका मॉडल नंबर। और ये अब हमने लिया, ये मॉडल नंबर इसलिए लिया हमने क्योंकि इस मॉडल के सारी चीजें अवेलेबल है, बिटमैप भी इसका अवेलेबल है, इसका हार्डवेयर सोल्यूशन अवेलेबल है और इसका स्कीमेटिक भी अवेलेबल है। तो इसीलिए हमने इस मॉडल को लिया। इस मॉडल को हमने आप बोर्ड में पार्ट फाइंडर की मदद से इसको फाइंड किया है आईसी के नंबर डाल के। तो इस तरीके से आप भी फाइंड कर सकते हो कौन से मोबाइल में कौन सी आईसी यूज हुई है। तो यहाँ से हमने इस चीज को पता किया है। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बेसबैंड अननोन के लिए जो मेन चीजें जिम्मेदार होती है, तो यहाँ पे हमने इसके बेसबैंड को ओपन किया और बेसबैंड आप देख पा रहे हो। तो बेसबैंड के लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदार होती है, मेन आपका बेसबैंड का वोल्टेज और बेसबैंड के डाटा क्लॉक। तो यहाँ पे नई जनरेशन के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे मीपी के डाटा और क्लॉक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो पहले के सेट के अंदर कुछ अंडर कंडीशन थी, अभी के सेट के अंदर चीजें सारी चेंज हो चुकी है। ऑलमोस्ट सारी चीजें चेंज नहीं हुई, चीजें सारी सिमिलर ही है, लेकिन आपको उसको चीज को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस तरीके से चीजें वर्क करती है। तो वो सारा कुछ हम क्लास के अंदर दिखाते हैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ पे डाटा क्लॉक की लाइन है, तो इसको किस तरीके से हमने ट्रेसिंग किया, तो हमने यहाँ पे डाटा क्लॉक को भी चेक करिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हो सारी डाटा क्लॉक की लाइन। उसके बाद आ जाती है हमारे वोल्टेजेस की लाइन। तो वोल्टेजेस की लाइन के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0.9 की लाइन, ये लाइन हमने ट्रेस करी। उसके बाद हमने 1.3 की लाइन को ट्रेस किया, उसके बाद हमने 1.8 की लाइन को भी ट्रेस किया, उसके बाद हमने 1.2 की लाइन को चेक किया। और 1.2 की लाइन को चेक करने के बाद हम इस तरीके से ऊपर से चेक करते हुए आ रहे थे। तो यहाँ पे हमने इस लाइन को चेक किया AVDD 1.8, मतलब ये जो 1.8 की लाइन है और यही 1.8 की लाइन का नाम यहाँ पे VIO 1.8 दिया हुआ। तो इस लाइन को जब हमने ट्रेस किया तो यहाँ पे पता चला कि हमें यहाँ पे जो रीडिंग आ रही थी हमारे मल्टीमीटर की GR, तो यहाँ पे 00 की हमें GR मिली। और ये लाइन हमारे मोबाइल के अंदर, असल में हम जो मॉडल कर रहे हो वो मॉडल अलग है और ये मॉडल अलग है। तो उस हमारे मोबाइल में ये लाइन एक LDO से आ रही थी। तो वहां पे हमने LDO को ओपन किया और LDO को ओपन करने के बाद भी हमें पता चला कि वहां पे शॉर्टिंग थी। तो उस शॉर्टिंग को हमने थर्मल कैमरे की मदद से फाइंड किया और थर्मल कैमरे की मदद से उस शॉर्टिंग को अभी हम निकाल चुके हैं। और शॉर्टिंग निकालने के बाद अभी इसके बेसबैंड को हम फिक्स करते हैं और देखते हैं कि हमारा बेसबैंड आता है कि नहीं आता। तो इस तरीके से आप भी फोल्ड फाइंडिंग कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे भी फोल्ड नहीं मिलता इस लाइन के अंदर, तो फिर हमें 0.7 की लाइन को चेक करना रहता है, उसके बाद फाइनली 0.85 की लाइन। तो ये सारी लाइनें हमें चेक करना रहती है बेसबैंड अननोन की कंडीशन में। इसके अलावा भी बहुत सारी लाइनें हैं यहाँ पर। तो ये सारी लाइनें किस तरीके से क्या वर्क रहता है इनका और किस टाइम पे हमें कौन सी लाइन चेक करना चाहिए, अगर वो आपको जानना तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए इसके बेसबैंड को फिक्स करते हो, चेक करते हैं कि हमारा अननोन बेसबैंड था वो प्रॉब्लम हमारी सोल्व होती कि नहीं। तो आइए मदरबोर्ड को फिक्स करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं और क्या रिजल्ट रहा इसका। तो मदरबोर्ड को फिक्स करते हैं और चेक करते हैं। ये हमने चार्जिंग लगाया है, तो आप देख पा रहे हो चार्जिंग का सिंबल आ चुका है। अभी मोबाइल को हम ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि रिजल्ट क्या रहा हमारा। मोबाइल हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है। एक बार सबसे पहले तो IMI चेक कर लेते हैं, IMI से हमें आइडिया लग जाएगा कि बेसबैंड आया कि नहीं। उसके बाद आपको बेसबैंड भी चेक करवाते हैं। *#06#। तो आप देख पा रहे हो IMI हमारा आ चुका है। एक बार मैं आपको बेसबैंड चेक करवा देता हूँ।
Y28 5G मॉडल नंबर भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और बेसबैंड एक बार आपको चेक करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारा बेसबैंड कंप्लीट आ चुका है, मतलब हमारा जो वर्क है वो कंप्लीटली सक्सेस हो चुका है।